मैया जानकी और मेरे राम जी की उस अखिल जोड़ी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री राम। नित्य प्रति की भांति कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट मेरे प्रभु का गुणानुवाद, तत्पश्चात जैसे हनुमान जी की कृपा हरि चर्चा में सम्मिलित होंगे। प्यारे बजरंग बली नैया मेरी चली आप आना, प्यारे बजरंग बली नैया मेरी चली आप आना, पार धीरे से नैया लगाना, प्यारे बजरंग बली आप आना, धीरे से नैया लगाना, प्यारे बजरंग बली नैया मेरी चली आप आना, पार धीरे से नैया लगाना, प्यारे बजरंग बली नैया मेरी बली आप आना, पार आकर नैया लगाना। जय हो। माता की गोदी गिराया, राम ने मोतिका दे पठाया, जाके मैंने कांधे लगाया, राम ने मोतिका दे पठाया, जाके माता की गोदी गिराया, राम ने मोतिका दे पठाया, मैया बैठी उधर आप बैठे इधर, माता बैठी उधर आप बैठे इधर, मुस्कुराना पार धीरे से नैया लगाना, बजरंग बली प्यारे बजरंग बली नैया मेरी चली आप आना, पार धीरे से नैया लगाना, पार धीरे से नैया लगाना, ओ पार धीरे से नैया लगाना, पार धीरे से नैया लगाना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य, हम सभी के बीच में इस 9 दिवसीय ज्ञान गंगा का बहाव चलते चलते आज विराम दिवस की तरफ आ पहुंचा है। बराबर 9 दिन से श्री साकेत बिहारी धाम से पधारे बड़े भैया श्री प्रदोष जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर संगीतमयी इस राम कथामयी ज्ञान गंगा में हम आप सभी स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते आज विराम दिवस है, विराम दिया जाएगा आज कथा को। कथा कभी खत्म नहीं हो सकती है, कथा तो अथा है, इसे हमेशा विराम देते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहें सुनाए सब संता। सभी भक्त सभी संत जन विद्वान जन अपने अपने मत के अनुसार ये भगवान की कथाओं का गुणानुवाद करते हैं। बड़ी ही सुंदर और पावनी कथा कल के प्रसंग में आप सभी श्रवण कर रहे थे। बड़े भैया के द्वारा बताया गया उस पंचवटी पर उस दैत्य आताताई दशानन के द्वारा
मां जानकी का हरण हुआ। तत्पश्चात गीधराज जटायु ने उस आताताई से संग्राम किया, युद्ध किया। अंत में उस दुष्ट रावण ने गीधराज के पंख काट दिए। इधर भगवान मैया जानकी की तलाश में भैया लक्ष्मण के साथ रोते बिलखते हुए उसी मार्ग में जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। विलाप करते हुए चले जा रहे हैं। आगे देखा गीधराज जटायु पड़े हैं। सारी बात बताई गीधराज जटायु ने। उसके बाद भगवान ने गीधराज का उद्धार किया। पहले भी बताया गया आपको, फिर बताया जा रहा है कि भगवान इस भूभाग पर केवल इसीलिए अवतार लेकर आते हैं, भक्तों के उद्धार के लिए। दुष्टों का संहार तो वो वहीं से अगुण रूप में रहकर भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु अवतार लेके आते हैं। आज गीधराज जटायु का उद्धार किया है। ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। आज मेरे प्रभु राम गीधराज का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े हैं। शबरी के आश्रम पगुधारा। वो भिलनी, वो शबरी इंतजार कर रही है। मतंग मुनि ने उसे बताया था कि त्रेता युग में भगवान राम अपनी पत्नी की तलाश में छोटे भाई के सहित इधर आएंगे, तब उनका दर्शन तुम्हें होगा। ये बता गए थे मतंग मुनि शबरी के गुरुजी। तब से आज तक शबरी इंतजार कर रही है। अरे शबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी बुहारे रास्ता, शबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। 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 अपना भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी। मेरा भी आज जीवन, बनाएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। जिस दिन से मतंग मुनि ने बताया है कि त्रेता युग में भगवान राम मैया जानकी की तलाश में आएंगे, तब तुम्हें उनका दीदार होगा, तब से रोजाना शबरी उठती है, झाड़ू लगाती है रास्ते पर और कहती है आज मेरे प्रभु का राम का दीदार होगा। रोजाना यही सोच के सुबह उठती, गुनगुनाती हुई झाड़ू लगाती है। समय बीता, धीरे धीरे आज वही दिन आ पहुंचा। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। सुबह उठी, झाड़ू लगाया, शबरी ने सामने देखा है, सामने नजर पड़ी है तो दो पुरुष चले आ रहे हैं सामने से। उसे लगा कि मेरे राम जी आ रहे हैं। देखा, फिर उसे गुरु की बात वही याद आई। कौन सी? शबरी ने कहा था गुरुदेव मैं पहचानूंगी कैसे कि यही मेरे प्रभु राम है। पहचान बताई थी गुरुजी ने। क्या बताया?
सरसिज लोचन बाहो विशाला, जय जय। जटा मुकुट सिर उर बनमाला। उधर से राम लक्ष्मण दोनों चले आ रहे हैं, इधर से सबरी आगे बढ़ी, खड़ी हो गई एकदम से। बोले मिलान कर लें जो गुरुजी ने पहचान बताई थी। उसने देखा, गुरुजी ने लिखा सरसिज लोचन, कमल के समान नेत्र। सरसिज लोचन, कमल के समान नेत्र होंगे उनके। मिलाती है, आंखों की तरफ प्रभु के देखा और इधर देखा। बोले हाँ, एक पहचान तो मिल गई। एक पहचान नहीं बताई, 4 पहचान बताई। 5-5 पहचान बताई उसने। एक मिलाया, दूसरी देखी, दूसरा कहा बाहु विशाला, सरसिज लोचन, कमल के समान नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं होंगी, बाहु विशाला। दूसरा देखा, बोले हाँ ये भी मैच खा रही है जो गुरुजी ने बताया था, इनकी भी भुजाएं लंबी लंबी। बोले हाँ। तीसरा जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बंधा होगा शीश पे। ऊपर देखा है कि बोले हाँ ये भी मिलन खा रहा है, ये भी मैच कर रहा है। दूसरा भी जो बताया था पहचान, तीसरी पहचान भी मैच कर रही है गुरुजी ने जो बताया। अब उर बनमाला, उनके हृदय में जो माला बनमाला होगी, बैजंती माला होगी उनके हृदय में। एकदम से आगे बढ़ी और पूछने लगी, इतनी पागल है सबरी, पूछती है आप जो ये माला पहने, ये माला काहे की है? मुझे मिलान करना है। बोले काहे का मिलान? प्रभु ने कहा काहे का मिलान करना, बताओ। नहीं नहीं आप बताओ, ये आप गले में जो माला पहने हो ये काहे की माला? बोले ये बनमाला है। बोले हाँ ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। 4 तो मिल गई, अब एक बची है। एक और पहचान गुरुजी ने बताई है। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर सबरी परी चरण लपटाई, सबरी। जब 4 पहचान मैच खा गई और अगला बताया श्याम गौर सुंदर दो भाई। बोले अकेले नहीं आएंगे प्रभु राम, फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। यहाँ पर एक सांवला और एक गोरा शरीर वाला होगा। और जैसे ही 5 पहचान मिलाई सबरी ने, एकदम से चरणों में गिर पड़ी, लेट गई चरणों में। प्रेम मगन मुख बचन न आबा, पुने पुने पद सरोज सिरना। जमीन पर लेट गई, चरणों में लेट गई, गदगद हो गई सबरी। मुख से वचन उच्चारण नहीं कर पाई, हृदय भर गया, गला रुक गया सबरी का। आज मेरे प्रभु का दीदार हो गया। गुरुजी ने जो पहचान बताई थी वही मेरे प्रभु आज मेरे घर आए हैं। बोल नहीं पा रही है, गला रुक गया है, बार बार चरणों में लेट कर प्रणाम कर रही है मेरे प्रभु को सबरी। गुरुजी ने और बताया था, गुरुजी सारे नियम बता के गए हैं। गुरुजी ने कहा था प्रभु थके हुए आएंगे, क्योंकि जानकी मैया के वियोग में तलाश करते हुए रोते बिलखते आ रहे होंगे, तो वो थके हुए होंगे। उनकी सेवा करना, उनको आसन पे बिठाना, उनके पैरों को पखारना, उसके बाद उन्हें भोजन कराना। आज वही किया शबरी ने। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अरे सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे
सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। दोनों नयन खुशी से, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सबरी के भाग जागे। शबरी ने, गुरुजी ने बताया था थके हुए होंगे, बिठाना सेवा करना। अब वहां उसके पास कोई गद्दा नहीं है। ली कांस की चटाई झाड़ के बिछाई, कांस के बिछाई की चटाई, फिर झाड़ के बिछाई। कांस के चटाई, फिर झाड़ के बिछाई। श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण दोनों आसन लगा रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण आसन लगा रहे हैं। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। सबरी के भाग जागे, दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे। गुरुजी ने कहा था उसी के अनुसार शबरी ने कांस की चटाई निकला ली कुटिया में से और उसको झाड़ा और बिछा दिया है। मेरे प्रभु राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आसन लगा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था भूखे होंगे, आज शबरी भूखे हैं तो कंद मूल फल लेने जाती है। लोग कहते हैं शबरी ने जूठे बेर खिलाए भगवान को। क्या जूठे बेर खिलाए थे शबरी ने? पता होगा आप लोगों को। लोग कहते हैं कि जूठे बेर खिलाए। क्या आप अपने प्रभु को, अपने गुरुजी को जूठा भोजन करा सकते हो क्या? जूठे बेर नहीं खिलाए हैं शबरी ने, बेरों को चख के खिलाया है। बोले चख लिया फिर जूठे नहीं हुए, ऐसा कैसे है? हाँ ऐसा ही है। शबरी टोकरी लेके जंगल में जाती है और उस वृक्ष पर पहुंचती है। उस वृक्ष के चारों तरफ से 2-4 बेर तोड़ती है, उनको चखती है। जिस वृक्ष के बेर मीठे होते हैं उस वृक्ष से वो बेर तोड़ के भगवान के लिए लाती है, और जिसके खट्टे हैं उसको फेंक देती है, उससे नहीं तोड़ती है। इस तरह से शबरी ने बेर चखे हैं, ना कि जूठे करके खिलाए हैं। कोई अपने इष्ट को कैसे जूठा भोजन करा सकता है? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। यहां से हमें एक शिक्षा मिलती है। शबरी ने जैसे भी उसके पास था कंद मूल फलों को तोड़ के लाई, भगवान को खिलाए, उसने प्रसाद को दिया।
प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। हम किसी के यहाँ जाते हैं या किसी के यहाँ कोई भी अतिथि आता है, वो व्यक्ति अपने पूरी श्रद्धा भाव से अपनी पूरी ताकत लगाता है अपने अतिथि को भोजन कराने और उसको बिठाने के लिए। जितनी उसकी सामर्थ्य है पूरी सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्था करता है। उसके बाद हम भोजन करने के बाद कोई पूछे भोजन ठीक था, बोले हाँ सही था। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भोजन करो तो उस भोजन की सराहना करनी चाहिए। हमें किसी के घर में भोजन करने जाएं, उसकी बारंबार प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा भोजन हुआ, बहुत अच्छा भोजन खिलाया। आज मेरे प्रभु राम वही तो कर रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। एक बार प्रशंसा नहीं की मेरे प्रभु ने, बारंबार बखान के। बड़ा ही सुंदर आनंद मिल रहा है इस फलों को, इन फलों को खाने में। और के ही विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाते में जड़ मति भारी। अधम जाते में जड़ मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। इन मह में मति मंद अघारी। इन मह में मति मंद अघारी। दिन मह में मति मंद अघारी। हाथों को जोड़ के आगे खड़ी हो गई, प्रभु मैं आपकी किस प्रकार वंदना करूं, मैं आपकी सेवा पूजा अर्चन नहीं जानती हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं तो अधम से भी अधम हूं, पतित से भी पतित हूं, उसमें भी स्त्री हूं। दिन महु में मति मंद, स्त्रियों में भी मंद बुद्धि हूं मैं। हाथ जोड़कर खड़ी है वो शबरी, प्रार्थना कर रही है। अधम ते अधम, और उसमें भी नारी यानी कि स्त्री। उसके बाद मति मंद और हूं मैं, तो मैं किस प्रकार से आपकी वंदना करूं, कैसे मैं स्तुति करूं। मेरे भगवान कहते हैं मेरा किसी जाति पाति से नाता नहीं है, किसी धर्म से नाता नहीं है, किसी वर्ण से मेरा नाता नहीं है। मेरा नाता तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति से है। अरे कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। मेरे प्रभु कहते हैं किसी जाति से मतलब नहीं है कि आप अधम जाति में हैं या श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए। मेरा तो नाता सिर्फ और सिर्फ भक्ति से है। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। मेरे प्रभु कहते हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए, क्षत्रिय कुल में पैदा हो जाए, वैश्य में हो या शूद्र में हो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता तो सिर्फ भक्ति से है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अगर भक्ति से रहित है तो मेरे लिए तो वो ऐसा है जैसे बिना पानी के बादल। मुझे केवल भक्ति प्रिय है, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं है। और वो शब भक्ति मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दी। मेरे प्रभु कहते हैं जो इस चराचर में 9 प्रकार की भक्ति, 9दा भक्ति का बखान किया गया है, वो सारी की सारी भक्ति हमें तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है भामिनी।
हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु 9 प्रकार की भक्ति होती है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कैसी भी भक्ति करना नहीं जानती हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई कि पहली भक्ति वो कहलाती है संतन कर संगा, कि जो संतों के साथ में रहते हैं, वो प्रथम प्रकार की भक्ति कहलाती है। दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा, जहां जहां मेरी कथा चलती हो वहां जो पैरों से चलकर जाते हैं वो दूसरे प्रकार की भक्ति कहलाती है। घर बैठ के जो सुनते हैं साउंड के द्वारा, उनको नहीं बताया है प्रभु ने। प्रभु ने कहा है जो भक्ति जहां कथा चल रही हो वहां पैरों से चल के जाते हैं, उन्हें दूसरे प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गन, करे कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति, और चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजगा। कपट छल द्वेष को छोड़कर जो मेरे गुणों का गुणानुवाद करता है वो चौथे प्रकार की भक्ति कहलाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ जो मंत्रों का जप करते हैं, जिनके मन में अखंड विश्वास होता है भगवान के प्रति, और वो मंत्र जाप करते हैं, वो पांचवी भक्ति कहलाती है। छठदम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यानी कि शील यानी कि अच्छा स्वभाव, शीलवान होना। भक्ति वो नहीं है बोले हम ऐंठ आ जाए जिसमें अहंकार आ जाए। शीलवान होना छठवीं भक्ति है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, शीलवान बने रहें और निरंतर सज्जनों का धर्म, सज्जन धर्म का पालन करते रहें, छठवीं भक्ति कहलाती है। सातम सम मोए म जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति वो कहलाती है पूरे संसार में जिसे हम दिखाई देते हैं, पूरे संसार को राममय देखता है और हमसे भी अधिक संतों को मानता है, जो गुरुओं को मानता है भगवान से भी अधिक, वो सातवीं प्रकार की भक्ति कहलाती है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा। आठवीं भक्ति भगवान ने हमें जो जितना दिया है उसमें संतोष कर लें, दूसरे के दोष और गुणों को ना निहारें, अपने आप में जो हमें दिया है उसमें संतोष करें। ये आठवें प्रकार की भक्ति भगवान बता रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सबके साथ सरलता और कपटता रहित व्यवहार करना नवमी भक्ति कहलाती है। इस तरह से 9 भक्तियां, नवदा भक्ति का वरदान देकर भगवान ने कहा माता आप मुझे बताएं, मेरी पत्नी को इस तरह से कोई राक्षस हर ले गया है, क्या आपको जानकारी हो इसकी? आपको कुछ पता हो तो मुझे बताएं। मैया ने कहा आप सब जानने के बाद मुझे पूछ रहे हो? तो सुनिए, गुरुजी ने मुझे बताया था प्रभु आएंगे और अब जानकी मैया का पता पूछे तो बता देना कि यहाँ से थोड़ी दूर पंपा सरोवर है, आगे बढ़ जाओ, चले जाओ, जहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और आगे का सारा काम सुग्रीव के द्वारा किया जाएगा। ऐसा भगवान को बताकर गुरुजी का बताया हुआ वचन कि प्रभु आगे चले जाएं, आप आगे जाके सुग्रीव मिलेंगे, वहां आपको वो आगे का रास्ता बताएंगे। चले राम त्यागा बन सो,
अतुलित बल नर के हरे दो। आज मेरे प्रभु राम इस तरह से शबरी को नवदा भक्ति प्रदान करने के बाद आगे चल दिए हैं, उस वन को पार किया है, आगे बढ़े। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियरा। शबरी के आश्रम से आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दिया और उस ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचने ही वाले थे, तब तक वहां जो ऊपर निवास कर रहे हैं सुग्रीव, उन्होंने देखा कि इस पर्वत की तरफ कोई दो पुरुष चले आ रहे हैं। सुग्रीव थोड़ा सा घबराया हुआ है। क्यों? बोला कहीं बाली ने तो नहीं किसी को भेज दिया यहां से भी मुझे भगाने के लिए? ऐसा तो नहीं है कहीं? घबराया और उसने अरे विप्र रूप धरे कपिता गयऊ, माथ नाये पूछत अस भयऊ, माथ नाये पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। आज कथा में, राम कथा में पहली बार हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है। जय हो। अभी तक आपने 8 दिन तक कथा सुनी, इसमें कहीं हनुमान जी का वर्णन नहीं आया। यहां से कथा में हनुमान जी का आगमन हुआ है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो जय श्री राम। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा, बोले देख के आओ, इधर पर्वत की तरफ दो पुरुष चले आ रहे हैं, कौन है? कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और वहीं मेरे प्रभु के पास आके खड़े हो गए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। हे प्रभु आप कौन हैं? हे महानुभाव आप कौन हैं? आप धनुष बाण को धारण किए हैं, छत्री का रूप, छत्री का वेश मालूम पड़ रहा है, और आप किस कारण से वन में घूम रहे हैं? भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर देही, बेप्र फिरे हम खोजत तेहि। मेरे प्रभु ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं, पिता की आज्ञा पाकर हम वन में आए थे। यहाँ किसी निशाचर ने हम दोनों भाइयों के साथ में मेरी पत्नी थी, किसी निशाचर ने यहाँ हरण कर लिया है उनका, हम उन्हीं की तलाश में निकले हुए हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मेरे प्रभु ने कहा मैं राजा दशरथ का बेटा हूँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा से वन में आया था, मेरी पत्नी को कोई राक्षस हर ले गया है, लेकिन आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताएं ब्राह्मण देव। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कौशलेश दशरथ के जाए, पहचान गए मेरे हनुमान जी की ये परम पिता परमात्मा है। अरे प्रभु पहचाने पर गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा जाए
करना, एहि विधि सकल कथा समुझाई, एहि विधि सकल कथा समझाई। लिए दो जन पीठ उठाई, लिए दो जन पीठ उठाई। जैसे ही प्रभु ने बताया कि हम दशरथ के बेटा राम हैं, हनुमान जी ने पहचाना और चरणों में गिर पड़े हैं और कहने लगे प्रभु मेरे साथ चलिए। आज हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को उठाया, कंधे पर बिठा लिया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक शाकी दे करे जोरी प्रीत दृढ़ाए। हनुमान जी ले गए सुग्रीव के पास। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए। तब हनुमान जी ने दोनों तरफ के, यानी कि सुग्रीव की जो परेशानी थी, सुग्रीव की जो कहानी थी वो राम जी को बताई, और राम जी की जो कहानी थी वो सुग्रीव को बताई है। दोनों को एक दूसरे की कथा सुनाई और दोनों को दृढ़ संकल्पित करके मित्रता करा दी है आज मेरे हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की। मित्रता होने के बाद भगवान ने कहा सुग्रीव से चिंता मत करो, चिंता मत करिए, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाएंगे, हम बाली का वध करेंगे, परेशान ना हो। जब सुग्रीव से बात वार्तालाप हुआ, बताया प्रभु ने, सुग्रीव ने कहा प्रभु एक दिन हम वानरों के साथ, मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर बैठे थे, वो दुष्ट रावण इधर से एक स्त्री को लिए जा रहा था। हम ऋषियों को देखकर आकाश मार्ग से वो विलाप करती हुई स्त्री ने अपना पट डाल दिया था, पटका डाल दिया था जिसमें उसके कुछ आभूषण बंधे हुए थे। आभूषण, मैया वन में गई थी का आभूषण पहन के गई थी का? फिर आभूषण कहां से आए? मैया के पास आभूषण तो नहीं थे, कैसे आए? कल की कथा में सुन रहे थे आप, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, नित कर भूषण राम बनाए। फूलों के आभूषण बनाए थे जो मेरे प्रभु राम ने, वही आभूषण डाल दिए पटके में बांध के उस आश्रम पर। और जैसे ही सुग्रीव ने कहा तो भगवान ने कहा हाँ लेके आओ, लेके आओ, देखते हैं। और सुग्रीव ने मंगाया, मंत्री लेके आए, दिखाया, पट को खोला। मेरे प्रभु ने देखा, कहा भैया देखो ये मैया जानकी के हैं। भैया ने कहा प्रभु ये कानों के कुंडल है, मैं भला कैसे पहचान सकता हूं? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मां प्रभु मैं नहीं बता सकता ये माता जानकी के हैं, मैंने आज तक कभी माता के मुख की तरफ देखा ही ना, मैंने तो केवल चरणों की सेवा की है। हाँ, भगवान ने देखा, भगवान पहचान गए कि हाँ ये जानकी के आभूषण हैं, जानकी का पट है। भगवान ने कहा सुग्रीव अब सोच को छोड़ दो। सारी कथा सुग्रीव ने बताई कि एक बार बाली और हम दोनों भाई अपने घर में ही रहते थे। एक बार एक राक्षस आया, मय सुत, मय दानव का पुत्र माया भी एक बार आया और उसने ललकारा आके बाली को। बाली उसके पीछे दौड़ गया, वो आगे जाके एक गुफा में घुस गया। बाली उसके पीछे, मैं भी उसके पीछे जा रहा था। बाली ने मुझसे कहा था कि भाई 1 माह तक यहाँ मेरा इंतजार करना, अगर 1 माह में मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया और तुम वापस लौट जाना। मैंने 1 महीने इंतजार किया, 2 महीने इंतजार किया, 3 महीने इंतजार करते रहे, लेकिन जब बाली वापस नहीं लौटा तो उस राक्षस के डर से उस गुफा के मुख पर मैंने शिला लगा दी और मैं वहां से चला आया, राज्य को करने लगा। कुछ समय बाद जब बाली उस राक्षस को वध करने के बाद वापस आया तो वो क्रोध में आ गया।
और उसने मुझसे युद्ध किया, मेरा राज छीन लिया। मैं उसकी डर के वजह से यहाँ इस पर्वत पर रहता हूँ। वो श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आता, इसलिए हम सुरक्षित हैं प्रभु, नहीं तो अभी तक हमारी जय जय सीताराम कर देता वो बाली। भगवान ने कहा कोई भय नहीं है, चलो हम चलते हैं उस बाली का वध करने के लिए। बाली का वध भगवान क्यों करे भला? भगवान की क्या दुश्मनी है बाली से? ये बाली इंद्र के रक्त से भेजा गया है, यहाँ इंद्र के अंश से है बाली, भगवान की सहायता के लिए भेजा गया था यहाँ। लेकिन इसने रावण को परास्त कर दिया बाली ने। पहले ही एक बार युद्ध में रावण को परास्त करने के बाद यहाँ दाब लिया। हाँ, कांख में दाब लिया। 1 घंटे नहीं दाबा, 1 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने तक बाली उस रावण को यहाँ दाबा रहा। अंत में उस रावण ने दोस्ती कर ली बाली से, हाथ मिला लिया, सरेंडर कर दिया। भगवान ने देखा कि तुम्हें भेजा गया भगवान की सहायता के लिए, भगवान के दुश्मन से दोस्ती कर ली तुमने। बताओ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहीं अगर हमारे देश का कोई सिपाही, हमारे देश की ऐसी फौज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, बाई चांस कोई सिपाही विदेशियों से, पाकिस्तानियों से हाथ मिला ले तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी? सजाए मौत, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। तो आज वही मेरे प्रभु ने बाली को सजाए मौत, लेकिन मारा नहीं बाली को। आगे आएगी कथा, उद्धार किया है? हाँ, तो आज सुग्रीव को भेजा मेरे प्रभु ने कि जाओ बाली को ललकारो युद्ध के लिए, मैं पीछे से आ रहा हूं, उसका वध कर दूंगा। आज सुग्रीव गए बाली के नगर में, बाली के महल के बाहर का, ए बाली निकल के बाहर आ, ताकत है तो मुझसे युद्ध कर। बाली ने देखा सुग्रीव, इसको ताकत कहां से आ गई? अच्छा, लगता है हड्डियों का दर्द बंद हो गया इसका, चलो देखते हैं। निकला बाली अपने गदा को लेके, एक ही गधे में डाल दिया नीचे सुग्रीव को। हाँ, और जो 2-4 मुठ का गदा पड़े सुग्रीव पर, सुग्रीव ने कहा भगवान तो हमें मरवाने आए हैं लगता। और सुग्रीव भागा वहां से, भागा सीधा ऋषिमुख की तरफ पहुंचा। मेरे प्रभु ने कहा, बोला प्रभु आप तो मरवाने के लिए हमें ले गए। प्रभु ने कहा ना ना, ऐसा नहीं, मेरी दोस्ती ऐसी ना है, मैं दगेबाज नहीं हूं। बोले फिर? बोले तुम और बाली दोनों एक ही स्वरूप के हो। उस लड़ाई लड़ते समय मैंने पहचान ही नहीं पाया। अब मैं ये सोच रहा था मैं बाण चलाऊं वो तुम्हारे लगे या बाली के, मैं जान ही नहीं पा रहा था। बोले फिर? बोले दोबारा जाओ। बोले अब नहीं जाएंगे हम, एक बार तो जैसे तैसे बचे आए, अब कहते हो आप दोबारा जाओ। बोले हम नहीं। बोले नहीं नहीं, भगवान ने आज सुग्रीव के ऊपर हाथ घुमाया, सारे दर्द बंद हो गए, सारी हड्डियां फिर से सुदृढ़ हो गई। ऐसी कृपा है मेरे भगवान की। आज पुनः भगवान ने एक अपने गले से हार को उतारा, सुग्रीव के गले में पहना दिया। बोले इसको लेके जब तुम जाओगे तो हम पहचान लेंगे तुम्हें। आज पुनः सुग्रीव जब पहुंचा बाली के पास और फिर से ललकारा, बाली ने कहा अभी तो गया था, ये 1 दिन हुआ और फिर से आ गया, सही से नहीं कल टूट पाई इसकी हड्डियां, आज देखते हैं व्यवस्था। और बाली निकला, और बाली जैसे ही निकला उसने प्रहार करना चाहा सुग्रीव पर, तब तक भगवान ने तरकस से बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण बाली को लगा, अचेत अवस्था में आ गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने सामने से नहीं मारा बाली को, छुप के प्रहार किया है। क्यों? बाली वरदानी था कि उससे जो सामने आकर युद्ध करेगा, सामने बाले की आदि शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश कर जाती थी। ऐसा वरदान मिला हुआ था बाली को, इसीलिए कोई परास्त नहीं कर पाता था। हम लड़ने आपसे जाए, हमारी आधी ताकत तुम्हारे अंदर चली जाए तो हम तुम बराबर, तो हमारी ताकत से ही हो गए। अब आप में इतनी तो होगी, उससे हमें पलट दोगे, बस यही था। आज जैसे ही मारा, परा बिकल महिषर के लागे, पुन उठ बैठ देखी प्रभु आके। बाण लगा, जमीन पर गिर पड़ा, फिर से उठ के देखा कि प्रभु आगे। जैसे ही देखा भगवान है सामने,
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में प्रेम है कि मेरे प्रभु के दर्शन हो गए, लेकिन मुंह से कठोर वचन बोलने लगा भगवान की तरफ देखकर और कहा, अरे मैं बैरी सो ग्रीब प्यारा, अब गन कबन नाथ मोहि मारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सो ग्रीब प्यारा, मैं बैरी सो ग्रीब प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा, अब गुण कबन। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। मुझे मरने का भय नहीं है, केवल आप मुझे ये बता दो मेरा कौन सा अवगुण है जिसकी वजह से आपने मुझे मारा है। मेरे भाई से आपकी मित्रता और मुझसे कौन सी दुश्मनी है, बस इतना मुझे जानना है। भगवान ने कहा, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 64 कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी सुत नारी पुत्र की स्त्री, इनको यानी कि कन्या को जो इनको गलत दृष्टि से देखते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मेरे प्रभु ने कहा, जो आतंकवादी हैं उनको छुप के भी मारा जा सकता है, सामने से भी मारा जा सकता है, कोई पाप नहीं है, आता ही बदा होना। उसके बाद फिर कहा मेरे प्रभु ने, अचल करो तन राखो प्राणा, वाले कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। भगवान ने कहा, बताओ तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं, जीवन दान दे दूं। वाली बताओ। वाली ने कहा, नहीं प्रभु, जीवन दान दे दो, तब अगर मेरी मृत्यु जब भी हो, जब भी मैं इस शरीर को छोड़ के जाऊं, तो मुझे आपका दीदार हो, तो मुझे शरीर को मुझे जिंदा कर दो, अन्यथा की स्थिति में मुझे अब नहीं जीना है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का दीदार नहीं होता है। मुझे मेरे प्रभु का दीदार हो गया, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए। इस तरह के वचन सुनकर राम बाल निज धाम पठाबा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। जब बाली के ऐसे वचन सुने हैं, राम बाल निज धाम पठाबा, अपने धाम को वाली को भेज दिया है। वाली को मारा नहीं, वाली को तार दिया। सुग्रीव को पंपापुर का राज्य दिया है मेरे प्रभु ने, और वाली को उस राज्य में भेज दिया। पंपापुर का राज्य समाप्त हो सकता है, लेकिन जिसे वो राज्य मिल गया, मेरे प्रभु का धाम मिल गया, वो कभी खत्म नहीं होता है। इस तरह से वाली का उद्धार किया मेरे प्रभु राम ने। वाली का उद्धार करने के बाद प्रभु वापस आए, लक्ष्मण को पंपापुर में भेजकर सुग्रीव को राज तिलक करवाया है। सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया गया, और लक्ष्मण सुग्रीव को समझाकर राम लक्ष्मण वापस आ जाते हैं। उस ऋषिमुख पर्वत पर कहा, ये वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु के ये दिन हैं, ये दिन निकल जाने के बाद आप यहाँ आ जाना, तब तक आप राजकाज चलाएं, उसके बाद सीता की खोज करनी है आप सभी।
आज धीरे धीरे समय बीता, वर्षा ऋतु बीत गई। सुग्रीव को ध्यान ही नहीं है कि मैंने प्रभु राम से क्या कह दिया है। भगवान विचार कर रहे हैं। आज ऋषिमुख पर्वत पर लगता है सुग्रीव राजकाज में भूल गए हैं। क्रोध में आ गए मेरे प्रभु राम और कहा, जेहि सायक मारा में बाली, जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहदों मूड़ कहीं काली, तेहि सरहदों मूड़ कहीं काली। सुग्रीव भूल गया राजकाज में, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, कल जाकर उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कल वध कर दूंगा, लक्ष्मण को तो मौका मिल गया। पहले बोले ना ना, कल क्यों, अभी आज। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। एकदम लक्ष्मण ने तर्कस से बाण निकाला और कहा, प्रभु नहीं, कल का समय क्यों देंगे हम उसे, हमने उसको सब कुछ दे दिया, फिर कल तक का इंतजार क्यों, आज ही मैं जाता हूं, उसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही प्रभु ने देखा हाँ क्रोध ज्यादा है, शांत किया और कहा, तब अनुजय समुझावहा रघुपति करुणा सीयु, भय दिखाए ले आब हो तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा नाना ये गलती नहीं, मारना नहीं, हमने कह दी तो तुम आए गए हाँ क्रोध में, ऐसा नहीं, मारना नहीं है, सिर्फ भय दिखा के उन्हें ले आना है। आज लक्ष्मण पंपापुर की तरह पहुंचे और क्रोध करते हुए, जैसे ही लक्ष्मण ने जाके वहां क्रोध में आवाज लगाई, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कहे कपीस अति भय कुलाना। जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध में देखा एकदम घबरा गए सुग्रीव, बोले अब क्या होगा। और तारा से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि जाओ बेटे को साथ लेके हनुमान जी के साथ जाओ और इनसे बात करो जाके। हाँ, हमारी हिम्मत नहीं है अब इनसे बात करने की। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी के साथ तारा पहुंची और वंदना करने लगी। वंदना करने के बाद कहा, प्रभु हम भूल गए थे, अति शीघ्र हम आते हैं आपके समीप, और आने के बाद सीता की खोज करेंगे हम सब। आज सभी बंदर भालू पूरी सेना सुग्रीव लेकर उस ऋषिमुख पर्वत पर आ जाते हैं। आज सभी बंदर भालू आ गए और प्रभु सबको समझाते हैं। सभी बंदर भालुओं को प्रभु समझाते हैं कि जाओ, एक तुम पूरब दिशा में चले जाओ, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, सभी को बता दिया ठिकाना और कहा जाओ 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, अगर 1 महीने में सीता की खोज ना लगा पाओ, पता ना लगा पाओ तो वापस मत आना यहाँ। हाँ बता दिया। आज सभी बंदर भालू चले गए। फिर क्या हुआ, पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। किसी को नहीं बुलाया भगवान ने, जितने बंदर भालू थे सभी चले गए। सबको बता दिया कि जाओ सीता की खोज करो, सीता का पता लगाओ। और हनुमान जी पीछे से आए। जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया है, हनुमान जी को बुलाया मेरे राम जी ने और कहा, परशाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और किसी को भी तो दे सकते थे भगवान जी, जब इतने बंदर भालू खोज में गए हैं तो भगवान को पता है कि ये तो सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं केवल। हनुमान जी पता लगा के लाएंगे। हाँ, तो हनुमान जी को बुलाया और वो मुद्रिका दे दी और कहा और कुछ नहीं करना है। क्या करना है,
बहु प्रकार सीते समुझाए हो, कहे बल बिरह बेग तुम आए हो। बोले केवल सीता को समझाना है, परेशान मत हो, भगवान आ रहे हैं फौज के साथ और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, केवल इतना समझा के लौट आना है सीता को। वो अंगूठी लेकर हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करके आगे बढ़े, समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे सभी बंदर भालू इकट्ठे हैं और विचार कर रहे हैं। बोले अगर 1 महीने में सीता जी का पता नहीं लगा तो, बोले तो भगवान हमें मार डालेंगे। सामने समुद्र, अगर इसमें जाओगे तो भी मारे जाओगे, पीछे लौटते हो भगवान मार देंगे। बोले हम जाएंगे ही ना, अगर सीता का पता नहीं लगेगा तो हम यहीं समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे। अच्छा, तब तक वहीं संपाति सुन रहा था ये बात। संपाति ने कहा ओहो, आज हमें इतना भोजन एक साथ मिला है, आज इन सब बंदर भालुओं को हम खाएंगे। एकदम से घबराए लोग, वो कहने लगे बंदर भालू देखो ये क्या कह रहा है, खाएंगे, ये भी मारेगा। एक वो था जटायु गिद्ध, उसने भगवान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और ये हम सबको खाने की बात कर रहा है। उस संपाति ने कहा क्या क्या हुआ जटायु को, तुम्हें नहीं खाएंगे, बताओ मेरे भाई को क्या हुआ। पूरी बात बताई। आज बंदर भालुओं ने, संपाति ने कहा जटायु मेरा भाई था। जब सभी बात बताई तो आज संपाति ने जटायु को समुद्र के किनारे तिलांजलि दी। तिलांजलि देने के बाद उसने कहा मैं देखूं तुम नाही गिदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करे कछोक सहाय तुम्हार। संपाति ने कहा मैं देख सकता हूं, वो देखो 7 योजन पार, यानी कि 1200 किलोमीटर दूर वो लंका है, वहां एक अशोक वाटिका और वो सामने सीता मैया वहां बैठी मुझे दिखाई दे रही है, तुम नहीं देख सकते हो। बोले और कुछ मदद करो। बोले इससे ज्यादा नहीं, और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, आगे का काम अब तुम्हें ही करना है। बोले जो 100 योजन को पार कर सकता है वो। आज सभी बंदर भालू कहने लगे, कोई कहने लगा 20 योजन हम, किसी ने कहा 50 योजन हम, किसी ने कहा 70 योजन हम। सुग्रीव कह रहे ऐसे काम नहीं चलेगा। जामवंत जी ने कहा नहीं, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन बरन जाए, उभय घरी मां दीनी सात प्रदक्षिण दाए। बोले तुमको शर्म नहीं आती, कहते हो हम युवा हैं, युवा भी रहो तुम, मुझ पे बुढ़ापा न आया होता तो जब भगवान गए थे बामन अंगुल के बनके बलि के यहाँ, कितना विराट रूप था उनका, उनने 2 पग में यहाँ से आकाश तक नाप लिया था। उस शरीर की परिक्रमा केवल हमने 2 घड़ी में कर दी थी, इतनी ताकत थी मुझ में। अब तुम कहते हो हम 20 योजन 30 योजन 50 योजन जाएंगे। सभी बंदर भालू अपनी अपनी ताकत को बता रहे हैं। आज मेरे जामवंत बूढ़े इनके जो सेनापति हैं वो सभी बंदर भालुओं के बल को देख रहे हैं। आगे की कथा बड़े भैया साकेत बिहारी धाम से पधारे श्री प्रदोष जी महाराज के मुखार बिंदु से आप श्रवण करेंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है। आगे हनुमान जी चल रहे हैं सीता की खोज के लिए, सुंदर कांड की कथा आगे प्रारंभ होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान
कहते हैं